नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो ये प्रश्न क्लास 10th यानी कक्षा 10वीं हिंदी आ पेपर है 2022 जो 18 मई 2022 को हुआ था। सेट नंबर इसका है दूसरा और क्वेश्चन कोड यानी प्रश्न पत्र कोड नंबर इसका 332 और प्रश्न नंबर ये 4 में था और प्रश्न नंबर दूसरा का ठीक है। तो अब प्रश्न पढ़ लेते कि प्रश्न में पूछा क्या गया था। तो इसमें कहा गया था रक्तदान के प्रति आम लोगों में जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। ये कहा गया कि रक्तदान के लिए यानी ब्लड डोनेट के लिए लोगों को क्या करें, जागरूकता या प्रेरित करें। और ये विज्ञापन कौन बनवा रहा? स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक, विषय है रक्तदान, जो विज्ञापन करवाने वाला स्वास्थ्य मंत्रालय। अब जब ये आप प्रश्न पढ़कर 1 से 2 बार समझ लेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे उत्तर में लिख देंगे विज्ञापन लेखन या रक्तदान जागरूकता ठीक का विज्ञापन। यहाँ का लगा दो और इधर लिख दो विज्ञापन। आप या देखो विज्ञापन लेखन इसको उत्तर में लिख दें। अगर ये ना लिखना हो तो रक्तदान जागरूकता का विज्ञापन, दो में से कोई एक लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद पेन या पेंसिल से हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बॉक्स बना लेंगे। बड़ा हो या मीडियम आकार का, छोटा बिल्कुल ना बनाएं। और ये जगह छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम पता, संपर्क या जो विज्ञापन करा रहा है उसके बारे, उसका कार्यालय के बारे में लिखते हैं। यानी उनमें से कोई हो सकता है, पता भी हो सकता है, निर्माणकर्ता भी हो सकता है, यानी अलग अलग विज्ञापन के अनुसार। इतना करने के बाद अगर ऐसा लगे कि आपको कि मैं बॉक्स बनाने के बाद विज्ञापन बनाता हूं तो दिक्कत आती है, समस्या आती, तो अगर आप लिखकर पहले लिख लें फिर बॉक्स बना लें, या तो ऐसा कर लें या फिर बॉक्स बना लें और फिर लिखें। आपको जो ज़्यादा सरल लगता है वो करें। ठीक है, तो मान लो अगर हमने बॉक्स बनाया या नहीं बनाया तो सबसे पहले लिखेंगे शीर्षक। अब ये ध्यान रखना कि हम 2-3 लाइनें छोड़ के ही शीर्षक लिखेंगे ताकि और भी चीज़ें ऊपर लिख पाएँ। तो शीर्षक लिखने से अच्छा है कि उससे पहले हम चित्र बना दें सिंपल सा। तो देखो ये हमने रक्त का ऐसा सिंपल सा चित्र बना दिया, बहुत सिंपल है, आज कोई भी बना सकता है। आप या तो ये चित्र बना लें, ये ना आए तो ये तो सभी को बनाना आ जाएगा। अब जब इन दोनों में से कोई एक चित्र बना ले या दोनों, ठीक, अगर समय रहे तो कलर करें, ना रहे तो ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि वहाँ पर चित्र बहुत अट्रैक्टिव बनाओगे या पेंटिंग करोगे उससे कोई फ़र्क नहीं। आपको तो हिंदी में जो लिखा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये चित्र बनाने के बाद अब हमने लिख दिया शीर्षक। तो शीर्षक में रखा है रक्तदान जीवन दान। अब इसको हमने बंद कर दिया, आप भी ऐसे ही बंद कर देना। अब देखो इसको क्या करना, जो शीर्षक इसको थोड़ा बोल्ड कर देना और बंद कर दोगे तो क्या दूर से ही शीर्षक ठीक ठीक नज़र आता है। उसके पश्चात आपको स्लोगन लिख दो, जैसे यहाँ पे लिख दिया गांव शहर पहल करें रक्तदान में सहयोग करें। फिर दूसरा लिख दिया आओ करें रक्तदान हो स्वस्थ भारत का निर्माण। ऐसे ही हम जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी जगह वहाँ पर स्लोगन लिख देंगे। रक्तदान अपनाओ सबका जीवन बचाओ। फिर दिया रक्तदान है प्राणी पूजा, इसके जैसा ना दान पूजा दूजा। फिर ये रक्तदान महादान। उसके पश्चात फिर नीचे जो जगह छोड़ी थी वहाँ पर हम लिखेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम पहले से उसमें दिया था इसलिए हमने उसी को लिख दिया। तो इस प्रकार ये रक्तदान पर लोगों को जागरूकता लाने की वाला विज्ञापन आपका तैयार हो गया, जो इस प्रकार से दिखाई देगा। अब ये पूरा विज्ञापन कैसा दिखाई देगा उसको भी हम देख लेते हैं। जब आपका पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो उत्तर दिख रहा है आपका, ये शीर्षक, ये चित्र बना हुआ ब्लड का, ये स्वास्थ्य मंत्रालय जो विज्ञापन करा रहा, और ये कुछ आपके स्लोगन दिए हैं। पूरा बनने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा विज्ञापन दिखाई देगा। अब विज्ञापन बनाने से पहले या लिखने या तैयार करने से पहले 3 बातें ध्यान रखो। पहली तो ये कि जब भी विज्ञापन आप बनाएं तो हमेशा उसके फॉर्मेट में ही बनाएं। फॉर्मेट का अर्थ है जहाँ शीर्षक लिखना होता है वहाँ शीर्षक लिखें, जहाँ चित्र बनाना होता है वहाँ चित्र, जहाँ पता लिखना होता है वहाँ पता, और जहाँ स्लोगन तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं ऊपर शीर्षक डाला फिर कथा सी 5-6 लाइनें लिख दी, तो वो विज्ञापन कम पैराग्राफ राइटिंग ज़्यादा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें।
देखो जैसा विज्ञापन है आपको उसी तरह का फॉर्मेट बना, जैसे खोया पाया तो वहाँ पर हम उस तरह का लिख सकते हैं। एक तो ये ध्यान रखो कि दूसरा आप जो ये स्लोगन लिखते हो इसमें विज्ञापन के अंतर्गत, ठीक है, इनमें हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो आप सही और शुद्ध लिख पाते हो। जो शब्द आपको कठिन लगते हों और उनमें कठिनाई आती हो, यानी लिखने में आपको लगता है कि इसमें गलती हो जाएगी, तो उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कहने का मतलब ये कठिन और मुश्किल शब्दों या वाक्यों का प्रयोग ना करें, आप तो हमेशा सरल वाक्यों का ही प्रयोग करें। जैसे ये स्लोगन दिया, आप चाहें तो याद हो वो लिख लें और नहीं तो अपने मन से बना सकते हैं, बहुत आसान होते हैं। तीसरी बात, आप इस पूरे विज्ञापन को क्या करेंगे, देखकर 2 बार बनाएं अपनी कॉपी में, ठीक, फिर तीसरी बार बगैर देखकर बनाएंगे और उसके बाद मिलान कर लेंगे। तो मिलान करने पर जो जो गलतियां होगी उनमें सुधार कर लेंगे। इस तरह से आप इस विज्ञापन और दूसरे भी विज्ञापनों का अभ्यास करके बहुत का समय में बनाना सीख जाएंगे। तो ये विज्ञापन आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अगर कोई ऐसा विषय हो जिस पर आपको विज्ञापन बनाना कठिन लग रहा हो और वो विषय महत्वपूर्ण हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य लिखिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।